हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल CB एजुकेशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एमीन्स टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी में आज हम एमीन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि एमीन्स बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। इन पर चर्चा करने से पहले, इनको पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि आप और हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और इसी तरह से पढ़ाई के आयाम को एक के बाद एक हम गेन करते रहें। तो सीधे हम चलते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन पर। तो जो फर्स्ट मेथड है एमीन्स बनाने की, तो ये होती है by the reduction of nitro compounds, by the reduction of nitro compounds, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। अगर नाइट्रो यौगिकों के अपचयन की हम बात करें तो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के लिए हमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो अपचायक यहाँ पर प्रयोग होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक अपचायक तो यहाँ पर प्रयोग हो जाता है ASN प्लस HCl यानी कि टिन और HCl हो जाता है, और दूसरा जो यहाँ पर लिया जाता है वो आयरन और HCl ले लिया जाता है, और तीसरा एक अपचायक यहाँ पर हम लोग और ले लेते हैं। उसमें हम अगर थर्ड देखें तो निकिल या फिर यहाँ पर पैलेडियम का भी यूज हम कर सकते हैं। इनमें से कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट अगर लेते हैं और उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन को कराते हैं यानी रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराने पर जो नाइट्रो कंपाउंड हैं यानी नाइट्रो एल्केन्स या फिर नाइट्रोबेंजीन यानी बेंजीन एरोमेटिक कैटेगरी का कोई भी कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड है, तो उसका रिडक्शन हो जाता है एमीन में। और इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए हम एक पहले एग्जाम्पल रिएक्शन या पहले जनरल रिएक्शन यहां पर हम देख लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन हम देखेंगे कि RNO2 रिड्यूस हो जाता है Fe प्लस HCl की प्रेजेंस में और NH2 में। अगर यहां पर हम बात करें कि हाइड्रोजन कितना यूज हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो यहां पर है वो 6 यूज में आएगा, और इससे जो है यहां पर ट्वाइस H2O भी बन जाता है। लेकिन वाटर कंटेंट को हम लिखें या ना लिखें इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, रिएक्शन में शो करें अथवा ना करें। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल रिएक्शन देखें तो एग्जाम्पल रिएक्शन में जैसे एक मान लीजिए हम ले लेते हैं नाइट्रो एल्केन से, तो नाइट्रो एल्केन हमने लिया है एग्जाम्पल में C2H5NO2। ये हमारे पास है नाइट्रो एथेन, और नाइट्रो एथेन का रिडक्शन हम प्रेजेंस हमारे पास यही है। जो मैंने तीन प्रेजेंस आपको तीन रिड्यूसिंग एजेंट जो बताए हैं उनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। और इसमें मान लीजिए कि हमने लिया है C2H5NO2। तो जब C2H5NO2 हमने लिया है तो यहाँ पर हमें एमीन जो मिलता है वो मिलेगा C2H5NH2। इसको हम एथिलएमीन या फिर एथेनामीन भी कह सकते हैं, या तो हम इसको एथिलएमीन कहेंगे या फिर एथेनामीन कहेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें एक दूसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल लेते हैं इसी रिएक्शन के उसमें, तो हमने यहाँ पर एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया है, इसको हम नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर बोल सकते हैं। ये हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन हमने लिया है और इसी स्थिति में यहां पर भी मान लीजिए हम रिडक्शन कराते हैं। प्रेजेंस हमारे पास वही है फिर से, और जो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं वो भी हमारे पास नंबर वही रहेगा, और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो जाता है और यहाँ NH2 ग्रुप यानी एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रो ग्रुप, और 2H2O। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन से एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हमारे लिए मिल जाता है। इस प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का नाम होता है एनिलीन। एनिलीन, तो यहाँ पर एनिलीन बन जाता है। एनिलीन जो है एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। तो इस तरह से हमने एक मेथड की बात की है जो कि नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा हमने एमीन बनाने की विधियों को पढ़ा है कि नाइट्रो कंपाउंड के अपचयन से हम किस तरह से एमीन बनाते हैं। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं दूसरी और मेथड्स की। तो दूसरी मेथड में एक मेथड जो यहां पर आती है वो होती है एल्किल हैलाइडों या फिर बेंजिल हैलाइडों के अमोनी अपघटन द्वारा, बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड का अगर हम अमोनोलाइसिस कराते हैं, अमोनोलाइसिस का मतलब होता है अमोनिया के द्वारा विघटन होना। अब इसमें किस तरह से अमोनिया के द्वारा विघटन होता है तो हम इस रिएक्शन को पूरा पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहले हम दूसरी मेथड जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। एग्जाम में ये रिएक्शन भी आपसे कई बार पूछी गई है। इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जैसे हम कैसे प्राप्त करेंगे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, कैसे बनाएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर देंगे और रिडक्शन से आपको एनिलीन मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये जो दूसरी मेथड है अमोनोलाइसिस, तो अमोनोलाइसिस के द्वारा भी हम एमीन बना सकते हैं। और इस मेथड की विशेषता ये होती है कि इस मेथड के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स का एक मिक्सचर प्राप्त करते हैं। इस मिक्सचर का बाद में सेपरेशन आवश्यकता अनुसार कर लिया जाता है। तो यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं हम बाई अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस, तो अमोनोलाइसिस के द्वारा इसमें देखिए रिएक्शन प्रोसीजर को आप एक बार इसमें जरा ध्यान से देख लें। रिएक्शन प्रोसीजर इसका ये होता है कि इसमें हम या तो एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, या फिर एरिल हैलाइड लेते हैं, या एल्किल हैलाइड लेते हैं या फिर एरिल हैलाइड लेते हैं। और इसकी जो रिएक्शन हम कराते हैं वो अमोनिया के साथ कराते हैं। और अमोनिया जो होता है ये एल्कोहलिक अमोनिया होता है, यानी कि अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है वो एल्कोहल में बनाया गया होता है। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया का होता है जिसके साथ हम इसको रिएक्ट कराते हैं। रिएक्ट कराने पर एल्किल हैलाइड से कार्बन हैलोजन बंध, ये जो कार्बन हैलोजन बंध है ये ब्रेक कर जाता है। कार्बन हैलोजन बंध ब्रेक करता है और हैलोजन यहां से रिप्लेस हो जाता है। और हैलोजन रिप्लेस होने के बाद यहां पर एमीन ग्रुप आके जुड़ जाता है। अब इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है? इस रिएक्शन की कंडीशन होती है कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो होता है वो 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि इस रिएक्शन को एक बंद ट्यूब के अंदर कराया जाता है, एक बंद नलिका के अंदर कराया जाता है, तो हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो रिएक्शन प्रोसीजर को हम जरा देख लेते हैं।
ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से रिएक्शन होती है, किस तरह से अमीनोलाइसिस होती है। यानी अमोनिया के द्वारा एल्किल हैलाइड से हैलोजन का विस्थापित हो जाना, यानी कार्बन हैलोजन बंध का ब्रेक हो जाना या टूट जाना ही अमोनोलाइसिस कहलाता है। रिएक्शन प्रोसीजर देख लें। एक जनरल रिएक्शन हम देखते हैं कि RX यहाँ पर एक हैलाइड कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं। अमोनिया के साथ हमने कराई। एल्कोहलिक अमोनिया है, आपको पहले बता चुके हैं। एल्कोहलिक अमोनिया होता है और एल्कोहलिक अमोनिया से जब रिएक्ट होता है तो इसमें पहले एक एडिशनल कंपाउंड जो कि एक साल्ट नेचर का होता है, वो साल्ट बनता है RNH3, इस पे पॉजिटिव आता है और यहाँ पर X। इसके बाद में यहाँ से HX निकल जाता है और HX निकालने के बाद यहाँ RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन बन जाता है। और प्राइमरी एमीन जब मीडियम में बन जाता है उसके बाद में कुछ ऐसा भी एल्किल हैलाइड मौजूद रहता है जो रिएक्ट नहीं किया होता है, तो वह एल्किल हैलाइड इस प्राइमरी एमीन के साथ फिर से रिएक्ट करता है, बाइंड करता है और R2NH यानी कि सेकेंडरी एमीन बनाता है। और सेकेंडरी एमीन फिर से एक बार RX के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर हमें टर्सरी एमीन मिल जाता है और टर्सरी एमीन शेष बचे हुए RX के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो जैसे ये रिएक्ट करता है तो हमारे लिए यहाँ पर R4NX यानी कि ये हमारे लिए क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट यानी चतुष्क अमोनियम लवण मिल जाता है। तो इस रिएक्शन को आप एक बार दोबारा देख लें। एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, एक लवण या एडिशनल कंपाउंड हमारे लिए यहां पर प्राप्त होता है जो कि साल्ट नेचर का होता है। और उसके बाद में ये फिर से डिकम्पोज हो जाता है, यानी यहां से हैलोजन ब्रेक कर जाता है, हैलोजन चला जाता है हाइड्रोजन के साथ और प्राइमरी एमीन बनता है। प्राइमरी एमीन जो बचे हुए एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी एमीन देता है। सेकेंडरी एमीन के बाद टर्सरी एमीन और टर्सरी एमीन के बाद क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो एमिनोलाइसिस बोली जाती है। और अगर यहां पर मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि क्या होता है जब एथिल एमीन की क्रिया एल्कोहली अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो हमें इस पूरी रिएक्शन में, चूंकि जनरल रिएक्शन लिखी हुई है, हमें इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। केवल हमें यहाँ पर C2H5 मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड की क्रिया एथेनॉलिक अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो एथेनॉलिक अमोनिया के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमने यहाँ पर एथिल ग्रुप का यूज किया है। X की जगह पर यानी हैलोजन की जगह पर हमने Br को लिया है। हम यही चीज सभी में चेंज करते जाते हैं। और यहां हमारे लिए जो रिएक्शन है वो कंप्लीट मिलती हुई चली जाएगी इसी प्रकार से। तो यहां पर C2H5 और यहाँ भी हम HBr लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर C2H5 Br कर लेते हैं। यहाँ पर C2H5 का इधर होल ट्वाइस NH हो जाएगा। यहाँ पर C2H5 Br हो जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर हमारे लिए C2H5
का होल थ्राइज कर लिया और यहाँ पर C2H5 Br कर लिया, यहाँ पर Br, यहाँ पर C2H5 का होल 4। तो इस तरह से ये अमीनोलाइसिस की रिएक्शन हमने आपको बताई और उसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए बताया। तो अमीनोलाइसिस के बाद हम एक अन्य मेथड की बात करने वाले हैं और वो अन्य मेथड हमारी होती है बाय द reduction of cyanide compound, cyanide by the reduction of cyanide compound। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनो ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है, अगर उनका हम रिडक्शन करते हैं तब भी हमारे लिए एमीन मिलते हैं। अब इसमें अगर हम एक जनरल रिएक्शन की बात कर लें तो देखिए जनरल रिएक्शन में जैसे हमारे पास एक कैटेगरी है RCN की, RCN का रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं और यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाता है RCH2NH2 में, RCH2NH2। तो RCH2NH2 में रिडक्शन हो जाता है, 4H यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल रिएक्शन हम देख लें। एग्जाम्पल रिएक्शन के लिए जैसे हमारे पास हमने R की जगह पर यानी जो एल्किल ग्रुप लिया है वो CH3CN, अब हमारे पास ये मेथिल साइनाइड हो जाता है। IUPAC नाम अगर इसका बोलेंगे तो एथेन नाइट्राइल हो जाएगा और इन प्रेजेंस ऑफ निकिल रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने पर CH3CH2NH2 हो जाता है। तो CH3CH2NH2 हो जाता है और इसको हम कहेंगे एथिलेमीन। ये एक एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं, जैसे हमारे पास साइनोबेंजीन है, यहाँ CN हमने कर लिया, यहाँ इसका हम रिडक्शन करवा लेते हैं निकिल के प्रेजेंस में और ये आफ्टर रिडक्शन ये चेंज हो जाता है CH2NH2। तो इस तरीके से हम यहां पर साइनाइड यौगिक जो होते हैं उनके द्वारा एमीन बना सकते हैं। साइनाइड यौगिकों के अतिरिक्त हम एक मेथड और यहां पर एमीन बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और वो साइनाइडों के अपचयन के बाद एमाइडों के अपचयन द्वारा। तो इसमें हम जो अगली मेथड लिखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स जो होते हैं वो एसिड डेरिवेटिव होते हैं और इनमें कार्बोनिल समूह, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें कार्बन एटम की एक वैलेंसी पर एमीन NH2 ग्रुप होता है और एक वैलेंसी जो है वो एल्किल या फिर एरियल ग्रुप के साथ जुड़ी होती है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका वो RCONH2 लिखा जा सकता है। अगर किसी भी एमाइड का अपचयन हम कराते हैं तो अपचयन की स्थिति में RCONH2 और यहां रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में
H4 को ले सकते हैं या फिर निकिल को ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं इनमें से, और इसका अपचयन हो जाएगा RCH2NH2 में इसका अपचयन हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर हम कोई भी एग्जाम्पल रिएक्शन ले लें, तो एग्जाम्पल रिएक्शन में मान लेते हैं कि हमने R की जगह पर एल्किल ग्रुप की फॉर्म में मेथिल ग्रुप को कंसीडर किया है, तो RCONH2, और इसका रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ CH3CH2NH2। हम अगर 2 कार्बन के एमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो 2 कार्बन का ही हमें एमीन मिलेगा, एसिटामाइड के अपचयन से एथिल एमीन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एमाइडों के अपचयन द्वारा भी एमीन्स का निर्माण कर सकते हैं। एमाइडों के अपचयन के बाद एमीन बनाने की जो अगली मेथड है वो है हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। हाफ मान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया अपने में एमीन बनाने की एक यूनिक मेथड है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा उपयोगी है और कई बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। इस अभिक्रिया में किसी भी एसिड एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म किया जाता है, जिससे एमाइड का एमीन में परिवर्तन होता है, लेकिन जो बनने वाला एमीन है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या लिए गए एमीन से कम होती है। इसी कारण इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम करने में होता है। इस अभिक्रिया को देख लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। जैसे हमने एक एमाइड लिया RCONH2, ये एमाइड है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ, और प्लस हमारे पास होता है कास्टिक सोडा विलेन NaOH होता है, और इसके साथ इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने पर एक तो हमारे पास बनता है RNH2 बनता है, और NH2 के बाद इसमें Na2CO3 बनता है, Na2CO3, और Na2CO3 के बाद में यहाँ पर 2NaBr, और यहाँ पर और बन जाता है 2H2O। रिएक्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इस अभिक्रिया के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें R की जगह पर हमने CH3 ग्रुप को अप्लाई किया है। जब हम CH3 को रखते हैं तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है एसिटामाइड का, जिसकी क्रिया हम ब्रोमीन और कास्टिक सोडा विलेन के साथ कराते हैं और मीडियम को हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो एमीन हमें प्राप्त होता है, उस एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रयोग किए गए एमाइड से कम होती है। जैसे यहाँ एमाइड में 2 कार्बन है और यहाँ बनने वाले एमीन में 1 कार्बन है। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इस अभिक्रिया में कार्बन श्रृंखला की लंबाई में कमी हो जाती है, क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कम हो जाती है। तो इस दृष्टि से अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।